बढ़ाने के कई मार्ग हैं। कोटा होकर भी आया जा सकता है, चित्तौड़ होकर भी आया जा सकता है, गंगापुर होकर भी आया जा सकता है। उसी प्रकार जीवन के कई मोक्ष के मार्ग है। उसी में से एक मार्ग जो इस अध्यात्म की दृष्टि से ये विद्यालय दिखाता है। इस विद्यालय के, इस महाविद्यालय के और आप सभी के उज्ज्वल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। और अभी दीदी ने जो कहा था कि 3 प्रकार के दुख है, दैविक, वैदिक और भौतिक। उसी प्रकार मोक्ष का जो मूल मंत्र है वो हमारे शास्त्रों में क्रम बताया गया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष एक सीरियल है। धर्म सबसे पहले होता है। हम कोई भी जीवन का कोई भी यत्न प्रयत्न कार्य करें, अब वो धर्माकुल है तो वो आगे जाके हमें फल देता है। धर्म के बाद आता अर्थ, तो अर्थ के अंदर भी धर्म होना आवश्यक है। अर्थ की नींव है धर्म। फिर काम, पारिवारिक जिम्मेदारियां, वो पारिवारिक जिम्मेदारी की नींव है धर्म और अर्थ। इन सबको पूरा करने के बाद हम मोक्ष की तरफ जाते हैं। परंतु दुर्भाग्य से ये सीरियल गड़बड़ा रहा है। अब धर्म पीछे छूटता जा रहा है। इस वजह से धर्म के स्थान पे अर्थ ने पहला स्थान ले लिया। उससे कई प्रकार की भ्रांतियां और जो परिस्थितियां नहीं होनी चाहिए वो उत्पन्न हो रही है। और उसका सबसे बड़ा जो दुष्परिणाम हो रहा है वो मन में हमारी अशांति और हमारी बेचैनी ये बढ़ती जाती है। तो यहां आके ये महसूस किया जा सकता है कि उस ध्यान के माध्यम से हम उस सीरियल को वापस पुनः सीरियल से कर सकते हैं ध्यान के माध्यम से। और हम हमारे दायित्व का भान होकर जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है उसकी ओर ध्यान के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जीवन में नेगेटिविटी सबसे पहले तरफ ध्यान जाता है। हम किसी को कहते हैं कि आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत सुंदर लग रहे हो, पर यार तुम्हारा ये नाक के ऊपर एक छोटा सा निशान किस बात का है? तो हम काश में जाते से ही पहले सबसे पहले उस निशान की तरफ देखेंगे। सब व्यक्तियों ने हमें जो सुंदर कहा उसके बारे में कोई नहीं सोचेगा, लेकिन उस निशान की तरफ देखेंगे। तो हो सकता है हम सब में कोई कमी हो। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा। कहते थे कि पहले सतयुग में सुर और असुर अलग अलग लोक में रहते थे। फिर त्रेता में सुर और असुर एक ही लोक में रहने लगे। द्वापर में सुर और असुर एक ही परिवार में आ गए। और कलयुग में सुर और असुर एक ही शरीर में आ गए। कई बार हम कहते ना यार वो आदमी इतना अच्छा था, उसने ऐसा कर दिया। राम भी हमारे अंदर है, रावण भी हमारे अंदर है, कलयुग है। अब हम किसको जागृत रखते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और अपने राम को जागृत करने के लिए आदिकाल से ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण क्रिया मानी गई है।
और अभी जो हमने दीदी ने हमें राजयोग के माध्यम से ध्यान की ओर ले गए हैं, ये उसका एक उदाहरण है। तो बहुत शुभकामनाएं और बहुत आभार व्यक्त करता हूँ परिवार का।